कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं विच वी कॉल्ड एज रिंग होमोमॉर्फिज्म। आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब क्या डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि हमने पिछली जो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी ग्रुप थ्योरी की, वहाँ पे क्या था कि मैंने ऑलरेडी ओल्ड वीडियोस में आपको ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे प्रूफ्स दे दिए थे, बहुत सारे जो थ्योरम्स थे उनका प्रूफ मैंने करा दिया था। तो इस प्लेलिस्ट में आपको जो है थ्योरम के प्रूफ्स कम मिलेंगे और एग्जांपल्स ज़्यादा मिलेंगे, राइट। अब इसके आगे क्या होगा कि मैंने रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर जो है थोड़े कम वीडियोस बनाए थे, तो इसके आगे आपको जो है थ्योरम्स के प्रूफ भी मिलेंगे और आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जैसे कि सी एस आर नेट गेट, और आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे वहाँ के लिए जो भी थियरम्स लगेंगे उनके लिए बीएससी और एमएससी के लिए भी होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, कुछ नहीं है। जैसे कि देखो, आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी पढ़ा है, आपको पता है कि होमोमॉर्फिज्म करता क्या है। इट एक्चुअली प्रिजर्व्स दैट ऑपरेशन, राइट। मान लो जैसे मैंने कि एक ग्रुप ये ले लिया, दूसरा ग्रुप मान लो जैसे जी डैश ले लिया, इसके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, कैसे पता करते हैं हम? अगर वो इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी। ओके, अब देखो ये जो प्लस है ये इस ग्रुप का ऑपरेशन है, और यहाँ पे जो स्टार है ये इस ग्रुप का ऑपरेशन है, राइट। तो ये प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर क्या था कि एक ही ऑपरेशन था, हमें एक ही ऑपरेशन के लिए देखना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम रिंग को कंसिडर करते हैं तो रिंग के पास होती हैं दो ऑपरेशन। मतलब क्या कि हमारा जो अब फाइव फंक्शन रहेगा, जो भी होमोमॉर्फिज्म रहेगा, वो दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, यही बात आपने ध्यान में रखनी है। तो लेट आर प्लस एंड डॉट के साथ जो है रिंग बनाता है, दूसरी रिंग में लेती हूँ आर डैश स्टार और ओ के साथ, ये दो ऑपरेशन है। ठीक है, अब थीटा जो है आर से लेकर आर स्टार के बीच में कब होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा? अगर पहली बात कि थीटा ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए स्टार थीटा ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे जो ये आपके ये प्लस ऑपरेशन का जो रिलेशन रहेगा वो स्टार के साथ रहेगा, मतलब प्लस के साथ आर अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा और स्टार के साथ आर डैश अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा। समझ रहे हो? तो हमें सेम सेम टाइप के ऑपरेशन लेने हैं। ठीक है ना, जो प्लस की तरह एक्ट करता है, जो मल्टीप्लिकेशन की तरह एक्ट करता है। और दूसरा क्या है, ये डॉट जो है इस ओ के साथ प्रिजर्व होगा। मतलब क्या कि थीटा ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए ओ थीटा ऑफ बी। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि अब हमको पता है कि इसको हम एज अ प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसको एज अ डॉट लेके चल रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं ये भी कह सकती हूँ कि थीटा ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए प्लस थीटा ऑफ बी, एंड थीटा ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए डॉट थीटा ऑफ बी। बस आपने ये समझ लेना है कि ये जो प्लस होगा ये इस रिंग के अंदर एज अ प्लस एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो प्लस होगा वो आर डैश के अंदर का जो प्लस होगा उसकी तरह एक्ट करेगा। दोनों को सेम नहीं समझना है, दोनों तरफ रिंग सेम होगी तो ऑब्वियसली ये ऑपरेशन तो सेम होने ही वाले हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करते हैं कि क्या कर रहा है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म। मान लो आपके पास ये हमने ले लिया आपका आर, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया आपका ये आर डैश। यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, अब देखो क्योंकि रिंग है तो इसके पास दो ऑपरेशन होंगे, तो ए और बी के बीच में दो ऑपरेशन लगेंगे, या तो ए और बी ऐड होगा, ठीक है, या तो ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि रिंग है। उसी तरह से इसके बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं आपका थीटा या फिर फाई, कुछ भी ले लो जो भी आपको पसंद है। तो इस थीटा के अंडर ए का इमेज क्या आ जाएगा? थीटा ऑफ ए, और बी का इमेज आ जाएगा थीटा ऑफ बी। अब देखो वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे ए और बी का तो ये इमेज देख लिया, उसी तरह से ए प्लस बी का इमेज यहाँ पे क्या आएगा? थीटा ऑफ ए प्लस बी, राइट। और उसी तरह से ए डॉट बी का इमेज क्या आएगा? थीटा ऑफ ए डॉट बी। बस हमको ये चीज़ चेक करनी है कि क्या
इन दोनों का जो एडिशन है क्या वो भी यही आता है, ठीक है। मतलब क्या कि डज दिस बिकम्स थीटा ऑफ ए प्लस थीटा ऑफ बी। उसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या यही आता है, मतलब क्या कि क्या ये चीज़ थीटा ऑफ ए डॉट थीटा ऑफ बी आती है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम इस थीटा को कहते हैं आपका होमोमॉर्फिज्म। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ऑब्वियसली इन रिंग्स, रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल रिंग की बात चल रही है तो मैं बार बार रिंग होमोमॉर्फिज्म ऐसा नहीं बोलूंगी, ठीक है, कहीं पे स्किप हो जाएगा तो आप समझ लेंगे। तो नोट करना है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, उसे क्या कहेंगे, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। जैसे ग्रुप में है वैसे ही आपका रिंग में भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहली बात कि रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड। अब जेड को आपने एज अ रिंग लेके चलना है, ठीक है। तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है। दिस इज योर ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हम रिंग की बात कर रहे हैं, जैसे जेड हो गया आपका, जेड एन हो गया, आर हो गया, तो मोस्टली हम ऐसे लेते हैं। अगर मान लो जैसे लेना है तो इस टाइप का लेंगे, सम ए इंटू सम एक्स, इस टाइप का हम बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। क्योंकि जैसे कि एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लस के केस में ये फॉलो नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो हम मोस्टली ए इंटू एक्स टाइप का लेते हैं। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स को जो है आप 0.x भी ले सकते हो। ऑब्वियसली मैं एफ ले रही हूँ आपका z से लेकर z के बीच में, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मैं हर x को 0 पर मैप कर रही हूँ, ठीक है। सो इज इट रिंग, डज दिस फॉर्म, सॉरी, डज इट फॉर्म होमोमॉर्फिज्म। ऑफ कोर्स ये बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, जो कि कितना है, 0 है। अब वहीं पर अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लेते हो तो बाय डेफिनेशन ये कितना है, 0 प्लस 0 यानी कि 0, ठीक है। प्लस के साथ ये हो गया आपका। उसी तरह से डॉट के साथ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू कितना, 0 इंटू एक्स वाई, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वहीं पर एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0, तो दोनों बराबर आ गए, राइट। मतलब ये आपका होमोमॉर्फिज्म बनाता है, ठीक। वहीं पर एक और आपके दिमाग में आएगा, दो एग्जाम्पल आपके दिमाग में हमेशा आएंगे, एक है आपका 0 और दूसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड वाला आपका हमेशा होमोमॉर्फिज्म बनाए, अलग अलग केस में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको भी चेक करना बड़ा ही आसान है। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। व्हाट इज एक्स, एक्स इज एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज वाई, दिस इज एफ ऑफ वाई, ठीक है। प्लस के साथ भी प्रिजर्व हो गया, एक्स डॉट वाई कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन दैट इज एक्स वाई विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई हो गया। मतलब क्या कि ये भी आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। अब चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो एफ ऑफ एक्स लेती हूँ मैं 2x, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाता है कि नहीं बनाता। तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। मतलब क्या कि प्लस को तो प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। अगर मैं डॉट की बात करूँ, एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, अब आप 2 को सेपरेट करके 2 इंटू 2 तो नहीं लिख सकते, राइट। वहीं पर अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2x इंटू 2y विच इज इक्वल टू 4xy। अब आपको तो पता है कि रिंग के अंदर जो है 4 2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। कहीं और जगह 4 जो है 2 के बराबर हो सकता है बट रिंग के अंदर नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये क्या है, ये आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ज़रूर है। दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, बट दिस इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x लेते हो तो भी आप देखोगे कि दिस विल नॉट फॉर्म रिंग होमोमॉर्फिज्म, यहीं पर ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि z और z के बीच में एग्जैक्टली दो रिंग होमोमॉर्फिज्म हैं, ठीक है। अब मैं कैसे डिनाई करूँ कि बाकी के रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होंगे।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो मान लो कि आपका फ्रॉम z से लेकर z के बीच में f जो है वो आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है। लेट दिस बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है ये बात? अब देखो आपका f ऑफ 1, मतलब मैं 1 का इमेज देखूंगी और उसका स्क्वायर करूंगी, तो ये किसके बराबर आएगा? दिस विल बी f ऑफ 1 डॉट f ऑफ 1, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, क्योंकि आपका ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हम लेके चले हैं, तो क्या मैं इसको f ऑफ 1 डॉट 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है, राइट? क्योंकि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x डॉट f ऑफ y, राइट? तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, विच इज इक्वल टू, अब 1 डॉट 1 क्या होता है? 1 ही होता है रिंग के z के अंदर, सो दिस इज f ऑफ 1। अब ध्यान से देखो, चाहो तो आप थोड़ा दिमाग लगा दो कि f ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को। ठीक है, मतलब जब भी आप रिंग होमोमॉर्फिज्म ले रहे हो ना z के अंदर, तो उस चीज के लिए ये वाली बात तो ट्रू होनी ही चाहिए कि f ऑफ 1 का स्क्वायर जो है वो f ऑफ 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब f ऑफ 1 आप कुछ भी ले लो, लेकिन शर्त ये है कि f ऑफ 1 का स्क्वायर जो है वो f ऑफ 1 के बराबर आए। ये कब पॉसिबल है? जब आपका f ऑफ 1 जो है या तो 0 हो या तो 1 हो। समझ रहे हो? क्योंकि 0 और 1 के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो ये आइडेम्पोटेंट की बात कर रहा है कि आपका f ऑफ 1 जो है ना वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होना चाहिए z के अंदर। ठीक है, या फिर ये भी समझ में नहीं आए तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि f ऑफ 1 का स्क्वायर, इसको मैं इस साइड ले आती हूँ, माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि आपका f ऑफ 1 डॉट, मतलब कॉमन निकाल दिया तो f ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा? दिस इम्प्लाइज या तो आपका f ऑफ 1 होगा 0 या तो आपका f ऑफ 1 हो जाएगा 1। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहला केस लेके चलूँ, अगर मैं केस नंबर 1 लेके चलूँ कि f ऑफ 1 को मैंने ले लिया 0, मतलब मैं 1 से जो है ना पूरी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ 1 का इमेज चाहिए बस। तो f ऑफ 1 को अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x कैसे निकलेगा? f ऑफ x को मैं लिख सकती हूँ आपका f ऑफ 1 डॉट x। ठीक है, इसको सेपरेट किया जा सकता है, सो दिस इज f ऑफ 1 डॉट f ऑफ x। अब देखो f ऑफ 1 क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया, तो 0 डॉट f ऑफ x, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिंग के अंदर तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 को लेकर मैंने क्या दिखा दिया कि आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब ये होगी आपकी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। बात क्लियर है? इसलिए मुझे सिर्फ 1 का इमेज यहाँ पे देखने की ज़रूरत है बस। सेकेंड केस में अगर मैं 1 का इमेज लेती हूँ 1, तो ऐसे केस में आप बाकियों का कैसे इमेज निकालोगे? सिंपल सा है, f ऑफ x चाहिए हमको। मैं इस x को कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि ये इंटीजर है, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 प्लस एन अप टू सो ऑन 1, कितने टाइम्स? x टाइम्स कर सकते हैं, इंटीजर के केस में कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि f को हम होमोमॉर्फिज्म लेके चले हैं, तो इसको आप लिख सकते हो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 एंड अप टू सो ऑन f ऑफ 1, कितने टाइम्स? x टाइम्स, यानी कि x इंटू f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 कितना है? 1, यानी कि x डॉट 1, यानी कि कितना? x, राइट? तो यहाँ से निकल के आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब ये दो ही आपके क्या बनेंगे इस केस में? रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल से देखा, ये थ्योरम से देख लिया, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं C से लेकर C के बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ओके, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देते हैं कि f ऑफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू a माइनस आइटा b। समझ रहे हो? कॉन्जुगेट ले लिया हमने, इज रिंग होमोमॉर्फिज्म इन फ्रॉम C टू C। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। ओके, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसके। तो सबसे पहले मैं प्लस वाला देखूंगी, तो f ऑफ a प्लस आइटा b, ये मैंने एक ले लिया दूसरा ले लिया आपका c प्लस आइटा d विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो अंदर ही, सो दिस विल बी
ए प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसके बराबर होगा, दिस विल बी ए प्लस सी माइनस आइटा को वही रखोगे बी प्लस डी। इस चीज़ को मैं सेपरेट कर सकती हूँ, सो दिस विल बी ए माइनस आइटा बी। ठीक है, और सी और डी को एक साथ ले लो तो सी माइनस ये साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइटा डी। बाय डेफिनेशन ये किसका इमेज आ रहा है, ए प्लस आइटा बी का, और ये किसका इमेज आ रहा है, सी प्लस आइटा डी का। हो गया, प्लस वाला प्रिजर्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस आइटा बी डॉट सी प्लस आइटा डी। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी आएगा माइनस बी डी, ये तो रियल पार्ट हो गया, आइटा लेके बी सी, ये हो गया आपका बी सी, और दूसरा आ जाएगा आपका ए डी। ठीक है, अब इस पे डेफिनेशन लगाओ तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि ए सी माइनस बी डी, बीच में माइनस आइटा बी सी प्लस ए डी। ठीक है, अब फिर से हम जो है कुछ कॉमन निकालेंगे। तो पहला वाला जैसे कि ये वाला और ये वाला साथ में ले लो, तो इसमें क्या कॉमन निकल के आ रहा है, आपका सी कॉमन निकल के आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दूँ सी, अंदर क्या बचेगा ए माइनस आइटा बी। ठीक है, अब इसमें से और इस वाले टर्म में से डी कॉमन निकल के आ रहा है, इनफैक्ट माइनस डी कॉमन निकल के आ रहा है, तो माइनस डी, अंदर क्या बच रहा है आपका, इसमें से और इसमें से डी कॉमन निकाला माइनस, तो अंदर बचा बी प्लस आइटा ए। ओके, अब दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पे ए माइनस आइटा बी बन गया, यहाँ पे बी प्लस आइटा ए बन गया, तो मतलब मुझे यहाँ से ना आइटा भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो सी इंटू ए माइनस आइटा बी, यहाँ से आइटा भी बाहर निकाल दो तो माइनस आइटा आ गया। अब देखो यहाँ से जब आइटा कॉमन आएगा तो ये ए हो गया, ये प्लस वन अपॉन आइटा बी बन गए। ठीक है, अब आपको पता है वन अपॉन आइटा को अगर आप रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आइटा, सो विच इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस आइटा बी माइनस आइटा, मैंने कॉमन भी निकाला था, आइटा डी, अंदर बना आपका ए माइनस आइटा बी। ठीक है, अब आप कॉमन निकाल दो, ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, अंदर क्या बचेगा आपका सी माइनस आइटा डी। what is this, this is nothing but image of a plus iota b, and what is this, this is nothing but image of c plus iota d। ठीक है, था ये सिंपल। तो ये आपका जो है एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बनता है आपकी रिंग सी से लेकर सी के बीच में। क्लियर है, ओके, चलिए रिपीट हो गए यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, अब ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, सो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 से लेकर Z10। अब यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे कि हमने Z से लेकर Z के बीच में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही इसमें भी लगेगा। ठीक, एक बार मैं आपको निकालना सिखाती हूँ, फिर अगले वाले एग्जाम्पल में हम आराम से देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपका एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर फिर से क्योंकि ये जेड एम से लेकर जेड एन के बीच में है, अगर आपको याद होगा कि जब हम इसके बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाल रहे थे तो वो इट वॉज अ काइंड ऑफ दिस ए एक्स। ठीक है, ए पर एक खास बात थी, ए की खास बात ये थी कि जो ऑर्डर ऑफ ए है ना, वो इस जो भी होगा, मान लो ए का ऑर्डर के है, तो इस के ऑर्डर का एलिमेंट इस जेड एम के पास होना चाहिए, ये शर्त थी यहाँ पे, तब वो जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाता था। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बन रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो यहाँ पे बन रहे थे, वो एक्चुअली किसके बराबर थे, जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है, अब देखते हैं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या चेंजेस है। ठीक, जो ये ए लेते थे ये हम जेड एन से लेते थे, इतना ध्यान, इतना है। अब जेड टेन है, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बनाती हूँ, लेती हूँ, मान लो 5 ले लिया मैंने, सो दिस इज 5x। पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो चलो अब ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी विथ दिस इज गोइंग टू विथ 4 मॉड्यूलो के साथ होगा, जो कुछ भी होगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों। ठीक है ना, सो दिस इज 4 और मल्टीप्लीकेशन 4, और Z10 के अंदर विथ 10 मल्टीप्लीकेशन 10, बस ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं Z4 के एलिमेंट, ये जो जा रहा है ये Z10 में जा रहा है, ये भूलना नहीं है, बस ये खास बात है इसमें।
ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट 5 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब 5 इंटू एक्स प्लस वाई जो है आपका Z10 में जा रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है क्या Z10 को इस चीज़ से? बिल्कुल भी नहीं, इसको 5x प्लस 5y इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मैं क्या 5x को f ऑफ x और 5y को f ऑफ y लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, लिखा जा सकता है, राइट? तो ठीक है, मतलब क्या इसने कि प्लस को तो इसने प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, वहीं पर अगर मैं डॉट की बात करूं, ठीक है, अगर डॉट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5xy। अब जो है, जो इंटीजर के केस में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे नहीं आएगी। इंटीजर के केस में प्रॉब्लम ये था कि मैं अब इस 5 को इस x को भी देना है और इस y को भी देना है, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इंटीजर के केस में जो है 25 5 के बराबर नहीं होता है, लेकिन Z10 के केस में तो 25 5 के बराबर होता है, राइट? बिकॉज 25 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 5 मॉड्यूलो 10। 10 के अंदर, अगर 10 Z10 के अंदर आपका 25 का क्या मतलब होता है? 5 ही तो मतलब होता है, राइट? मतलब क्या कि क्या मैं इसको 25xy लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का Z10 में 5 ही मतलब है। ठीक है, क्या मैं इसको 5x डॉट 5y लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 5x। ये यस दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, चलो एक दूसरे ही एग्जाम्पल में जरा इसका देखते हैं। अगर मैं मान लो मैं यही लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स को 5x ही लेती हूँ, और बस यहाँ पे आपका ये जो आपका Z4 है इसको चेंज करती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बना देते हैं इसका, Z5 से लेकर Z10। ठीक है, सो इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x रिंग होमोमॉर्फिज्म? ओके, ये सवाल है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वाला भी भूलना नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x। इस केस में इस 5 को देखो, ये Z10 के अंदर है। ऑर्डर ऑफ 5 इन Z10 कितना है? 10 में ना, तो 5 दूने 10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इन Z10। अब बताओ, क्या Z5 के पास दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, आपका जो 2 है वो 5 को डिवाइड करता ही नहीं है। सो यू कैन से नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z5। ठीक है, मतलब क्या कि ये आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ही नहीं बनेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्लस वाले को इस तरह से प्रिजर्व नहीं करेगा। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, सिंपल सा है कि अगर मैं एफ ऑफ 4+1 लेती हूँ, ठीक है, एफ ऑफ 4+1 का मतलब है एफ ऑफ 5। क्लियर है? एफ ऑफ 5, अब 5 जो है Z5 के अंदर किस तरह से काम करता है? 0 की तरह काम करता है, तो एफ ऑफ 0। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 0, यानी कितना? 0। मतलब क्या कि आपका एफ ऑफ 4+1 आ गया 0। वहीं पर अगर मैं एफ ऑफ 4 निकालूं और एफ ऑफ 1 निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 4 कितना? 4 इंटू 5 20। ठीक है, और 1 कितना? 5 इंटू 1 5। लेकिन दिस इज 25, और व्हाट इज 25 इन Z10? 25 इन Z10 इज 5। क्लियर है? अब देखो यहां पर f ऑफ 4+1 आ गया 0, f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 1 आ गया 5। अब इन दोनों को देखो, ये Z10 के अंदर इक्वल नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0 इन Z10, तो इसने प्रिजर्व नहीं किया।
बात समझ में आ गई? तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, इसलिए इसको आप कैसे चूज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। Z4 से लेकर Z10 के बीच में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म है इसको चेक करते हैं। ठीक है, सो मैंने अब क्वेश्चन बदल दिया है। हाउ मेनी रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 से लेकर Z10। अब मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? फिर से वही बात, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, इस पर और इस पर, इन दो चीज़ों पे, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है स्टेप नंबर 1 में कि जो भी आप मैपिंग ले रहे हो सबसे पहले तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना ज़रूर है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी आप लोगे, जैसे 25 ले लिया तो 25 जो है वो 5 के ही बराबर है। और यू कैन से व्हाट इज 25? 25 इज व्हाट? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5। ठीक है, वैसे ही आपका किस में हो रहा था? Z के अंदर हो रहा था। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने के लिए Zm से लेकर Zn में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का खास रूल है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए, क्योंकि जब भी आप ये x डॉट y निकालोगे तो आपके पास ये सवाल आएगा कि मैं 5 को जो है ना दो तरह से कैसे तोड़ूं। दो तरह से तोड़ने के लिए पहले तो वो दोनों सेम सेम होने चाहिए, दोनों बीच में मल्टीप्लाई भी होने चाहिए और दोनों का आंसर वही आना चाहिए। ये ट्रिकी है। तो ये कब होगा? जब आपका वो एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे आप इस चीज को सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ Z10 निकालोगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स ले रहे हैं, ये a जो है आपका a x जो है वो Z10 में जाएगा, तो ये भी ऑब्वियसली आपका Z10 का ही होना चाहिए एलिमेंट। समझ रहे हो ना इस बात को? सो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ Z10 कौन कौन से होते हैं? आसान है निकालना, आसान भी नहीं है, Z10 के लिए आसान है लेकिन बड़े नंबर के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 0 1 5 6। ठीक है, अब आप इसमें एक और चीज कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि Zn के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने होते हैं? याद है आपको? 2 की पावर अल्फा। अल्फा जो है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर था। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर। जैसे कि 10 के केस में कितने प्राइम डिवाइजर हैं? 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि इस 0 1 5 6 में से हमारे पास पॉसिबल, एक बार देख लो कि पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म कौन से होंगे। ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हैं, पॉसिबिलिटी कौन सी है। बाकी जो एलिमेंट है Z10 के अंदर 10 में से तो हमने 4 निकाल दिए, तो बाकी के जो 6 थे वो तो खत्म हो गए, वो तो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इन चारों की पॉसिबिलिटी है, तो एक हो जाएगा आपका T ऑफ x इज इक्वल टू 0 डॉट एक्स, दूसरा हो जाएगा T ऑफ x इज इक्वल टू 1 डॉट एक्स, तीसरा हो जाएगा T ऑफ x इज इक्वल टू 5 डॉट एक्स, और चौथा हो जाएगा T ऑफ x इज इक्वल टू 6 डॉट एक्स। इसमें से ये दोनों तो हमने चेक कर लिया, यही किया ना हमने अभी? नहीं, 5x चेक किया। देखो 0 वाला आप आराम से चेक कर सकते हो, जैसे हमने रिंग के लिए किया था बिल्कुल वैसे। ठीक है, 5x भी हमने चेक कर लिया। अब बात है आपका 1x और 6x के लिए। ठीक, चलो अब कैसे पता लगेंगे, कैसे पता लगेगा ये? तो T ऑफ x इज इक्वल टू 1x। अब ये जो है ना, ये आपके प्लस को प्रिजर्व नहीं करेगा, हालांकि ये डॉट को प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है ना, प्रिजर्व्स डॉट, कैसे? कि T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, 1 डॉट एक्स वाई ना, सो x एंड y को आप लिख सकते हो T ऑफ x डॉट T ऑफ y। क्लियर है? बट ये किसको प्रिजर्व नहीं करेगा? प्लस को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z10 कितना है? 10 है। ओके, इन Z10। क्लियर है? बट क्या इस ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है Z4 के पास? ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर
10 इन Z4। इसीलिए ये जो है ना, ये आपको प्लस को प्रिजर्व नहीं करेगा। चाहे तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, जैसे कि हमने इसके लिए देखा था, किसके लिए, f(4+1) के लिए। वैसे आप इसके लिए भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा, सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग। 6 की बात करते हैं। 6 के लिए फिर से वही है कि ये जो है आपका डॉट वाले को तो प्रिजर्व करेगा, क्योंकि 6 को आप 36 लिख सकते हो, ठीक है ना। 6.6 और 36 इज व्हाट, 6 का स्क्वायर, और ये आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो प्रिजर्व तो ये कर लेगा डॉट को। बट अब ऑर्डर ऑफ 6 देखते हैं, किसके अंदर, Z10 के अंदर कितना होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाए 6×5 = 30, ठीक है, 5 आ जाएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z4। क्लियर है, मतलब क्या कि ये भी आपका जो है क्या नहीं बनाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्या आ गए, रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है, स्टेप्स बता देते हैं, ठीक है। कोई दूसरा पेन, ठीक। अब देखो क्या किया, सबसे पहले आइडेम पोटेंट एलिमेंट ऑफ Z10 निकाला, ठीक है। फिर इसमें से मैंने देखा, इनमें से मैंने कौन से छांटे जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहे थे। फिर रिमूव दोज नॉट फॉर्मिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आपको पता चल गया कैसे निकालना है, ठीक है। और जो बचा वही आपके क्या थे, रिंग होमोमॉर्फिज्म थे। बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे। हम सबसे पहले ना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे, उनमें से फिर आइडेम्पोर्टेंट वाले छानेंगे, और फिर देखते हैं कि कौन सा जो है आपका कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म बन के आते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z20 से लेकर Z30। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा रिवर्स तरीके से, ताकि आपको स्टेप समझ में आए कि हम आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों निकाल रहे हैं और ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्यों देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि मान के चलते हैं लेट F बी रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये समझने के लिए एग्जांपल, तो आपका f(1) को मैं मान के चलती हूँ वो a है, ठीक है, क्योंकि 1 का अगर हमें मिलेगा तो बाकी हम निकाल सकते हैं Zm Zn और Z के अंदर, ठीक। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका f(x) किसके बराबर आएगा, इज इट इक्वल टू ax। कैसे, क्योंकि आप f(x) को कैसे लिख सकते हो, f(x) कैन बी रिटन एज f(1 + 1 + and so on 1। हम लेके चले हैं कि ये आपका क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो दिस इज f(1 + f(1 and so on) कितने टाइम्स, x टाइम्स। f(1) का कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सो x इंटू f(1) इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है, a है, तो ax आ गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक। सो दिस इज ax। तो मतलब क्या कि हमारा जो यहाँ पे रिंग होमोमॉर्फिज्म का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, f(x) इज इक्वल टू, तो इसको रिंग होमोमॉर्फिज्म होने से पहले इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कहा मैंने, कि आपका जो a का ऑर्डर है, ठीक, जो a का ऑर्डर है वो इस Z20 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। अब इसके पीछे भी रीजन है, रीजन ये है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ इमेज होता है, ठीक है ना, वो ऑर्डर ऑफ प्री इमेज को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखो, ये इमेज है, तो ऑर्डर ऑफ f(1), ठीक है, ये किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इमेज यानी कि सॉरी प्री इमेज यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 को डिवाइड करना चाहिए। इसको मैंने क्या लिया है, a लिया है, तो ऑर्डर ऑफ a शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ 1। और ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि 1 प्री इमेज है तो Z20 का है, तो ये 20 में जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो 20 को डिवाइड करना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। प्लस आपका जो a है
वो कहाँ का मेंबर है, Z30 का मेंबर है, तो ए का ऑर्डर जो है वो 30 को भी डिवाइड करना चाहिए। मतलब हमको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो 20 को भी डिवाइड कर रहे होंगे और 30 को भी डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है बात? तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है जो आपके 20 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे? तो ऑब्वियसली एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक 10 होगा। क्लियर है? तो ये जो है ना, ये सारे ये बनाएंगे आपके ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये प्लस को प्रिजर्व करेंगे। अब हमने इनमें से वो छांटने हैं जो डॉट को भी प्रिजर्व करें। तो सबसे पहले 1 2 5 10 वाले ऑर्डर वाले एलिमेंट देखते हैं। तो ये निकालेंगे तो ये आते हैं आपके 0 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। ओके, ये एक मेथड है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसा होना चाहिए। अब इनमें से ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। और आपको याद होगा कि GCD ऑफ 20 और 30 जितना देगा, जैसे कि इस केस में 10 है, तो 10 इसके ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकल के आ गए। क्लियर है? तो हमें तो रिंग चाहिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तो प्लस वाला ये प्रिजर्व कर देगा। तो क्योंकि आपका ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, सिंस F इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो क्या ये चीज ट्रू है इस केस में कि 1.1 जो है 1 के बराबर होता है? ठीक है, यानी कि f ऑफ 1.1 जो है वो f ऑफ 1 के बराबर होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन है। इसका मतलब है कि आपका f ऑफ 1 डॉट f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ 1 के बराबर हो गया। क्लियर है? तो मतलब क्या कि इसको देखा जाए, ये है आपका f ऑफ 1, हमने क्या लिया, a लिया, ये a है, ये a है, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये आपका f ऑफ 1 मतलब ये Z30 में बिलोंग कर रहा है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a, मतलब क्या कि ये a क्या है, आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अब ये चेक करो कि इन 10 में से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये चीज चेक करनी है। तो एक तो 0 पक्का होगा, एक हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका जो है इसमें 10 भी है। देखो 10 भी एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये ऑलरेडी इसका होमोमॉर्फिज्म नहीं बन रहा होगा, इससे ग्रुप वाला होमोमॉर्फिज्म नहीं बन रहा होगा। ठीक, तो मतलब चलो 10 तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 15, ये भी आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, और एक हो जाएगा आपका 21। इनके अलावा जैसे कि 16 हो गया, 25 हो गया, ये आइडेम्पोटेंट है, लेकिन वो जो है ये इस लिस्ट में नहीं है। मतलब क्या कि ये जो है ना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब ये रिंग भी नहीं बनाएंगे। तो देखो कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। ठीक, तो मतलब क्या कि ये जो 4 हैं, t ऑफ x इज इक्वल टू 0x, t ऑफ x इज इक्वल टू 6x, t ऑफ x इज इक्वल टू 15x, और t ऑफ x इज इक्वल टू 21x, ये 4 आपके बनेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो मर्जी आपकी है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि ये वाला मेथड सही है। क्या कि सबसे पहले आप आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को चेक करें, फिर इनमें से हम जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना रहे हैं उनको निकालें, तो जो निकल के आते हैं वो आपके रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। या तो वैसे तो नॉर्मली कैसा है कि ग्रुप में से आइडेम्पोटेंट वाले निकालो, तो वो आपके रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे। ठीक है, चलो जो भी आपको सही लगेगा आप उस चीज को ले सकते हैं। ओके, अब ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं कि Z इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू 2Z एज अ रिंग। सबसे पहली बात कि Z जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है 2Z के साथ एज ग्रुप। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लूँ, तो इसको आप आसानी से चेक करोगे कि दिस फॉर्म्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब जो है Z 2Z के साथ आइसोमॉर्फिक है। क्लियर है? लेकिन ये जो है रिंग आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
जो 1 है यूनिटी एलिमेंट ये z के पास है, बट जो 1 यूनिटी एलिमेंट है ये 2z के पास नहीं है। तो मतलब क्या है कि दोनों एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है एज अ रिंग, ठीक है ना। सो z इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू 2z एज अ रिंग। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये मत समझ लेना कि जो ग्रुप के अंदर आइसोमॉर्फिक होगा वो रिंग के अंदर भी आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस चीज को क्लियर करें। ओके, आज का लास्ट एग्जाम्पल कि आर जो है आपकी कम्यूटेटिव रिंग है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है। और अगर हम एफ ऑफ एक्स को इसके अंदर एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन करते हैं तो ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब ध्यान में रखो कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिया है, उसका स्क्वायर लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये चीज कब लागू हो रही है, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर जो है ना 2 आ रहा है, कि उस केस में आपका एक्स अगर एक्स स्क्वायर पर मैप हो रहा है तो वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बना रहा है, ठीक है। कैसे? तो सिंपल सा है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को चेक करें तो बाय डेफिनेशन कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है। इसको आप खोल सकते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट, क्योंकि प्लस और डॉट के साथ ये आर ऑब्वियसली रिंग बना रहा है और ये कम्यूटेट भी कर रहा है, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे 2xy लिख दिया। बट ये क्या कह रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो 2 इंटू कोई भी एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर आएगा फॉर ऑल ए। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई है तो ये वाली टर्म आ गई 0। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? दिस इज एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज वाई स्क्वायर? दिस इज एफ ऑफ वाई। क्लियर है ये बात? उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स वाई की बात करें, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई के स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप आराम से कर सकते थे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 2 होने की वजह से यहाँ पे जो 2xy वाला टर्म था ये 0 हो गया, तो इसने प्लस वाले ऑपरेशन को भी प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कम्यूटेटिव रिंग हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो उनके लिए एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल आप होमवर्क में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी कम्यूटेटिव रिंग हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है और उसके लिए ये जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म ज़रूर बनाएगा। तो ये एक्स्ट्रा होमोमॉर्फिज्म आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्लियर है ये बात? चलिए, ये था आज का वीडियो ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म। आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया हो और बहुत आसान था, और आसान से ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम रिंग होमोमॉर्फिज्म को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।